उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मगर इसके बावजूद भी एक दिन का शूटिंग उस आदमी ने छोड़ा नहीं और हरदम किया। दिन पे पहले तो मैंने एक किताब उन पे लिखी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उनको भेंट करूं। पहली मुलाकात मेरी एक फ़िल्म थी ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके प्रीमियर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं उन्हें देखकर एकदम कूदी थी कि मुझे आपके साथ काम करना है। उन्होंने कहा व्हाई नॉट कम टू द ऑफिस टुमारो। अच्छी लगी और मुझे इस बात की बहुत हैरत थी कि उनकी तबीयत नासाज थी उन दिनों में और फिर भी वो रोज़ जाते थे, रोज़ एडिटिंग पे बैठते थे। अतुल जी, पीछे मुड़ के देखें तो एक ऑरा छोड़ा है श्याम जी ने। उनकी आखिरी मूवी भी काफ़ी मज़ेदार थी। मुजीब के लिए जिस तरह से तबीयत नासार होने के भी वक्त वो काम करते थे। यंग डायरेक्टर शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। योर मेमोरीज विद सर। मेरी तो 35 साल की मेमोरीज़ हैं, स्टार्टिंग विथ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहाँ उन्होंने एक नए लड़का जो लखनऊ से आया था उसको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि लिखो, और वो लड़का धीरे धीरे लिखना सीख गया उनके साथ रहते। तो आई तो ओ माई करियर एंड ही वॉज माई मेंटर, माई गाइड, माई गुरु। और ऐसा गुरु मिलना बड़ी किस्मत से मिलता है। और आपने सही बात की कि मुजीब में उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मगर इसके बावजूद भी एक दिन का शूटिंग उस आदमी ने छोड़ा नहीं और हरदम किया। सिर्फ एक दिन की शूटिंग उन्होंने छोड़ी जब उनके दोस्त अनिल धारकर साहब का देहांत हुआ था तब, वरना एक भी दिन छोड़ी नहीं गए। आखिर में हमें दुख है कि वो प्रीमियर नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि तब तक उनकी डायलिसिस जो थी रोज़ होने लगी थी। लेकिन उनसे सीखना कि शो मस्ट गो ऑन क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी उनसे सीखना, और ये कमाल आदमी। उनका हाल ही में जन्मदिन था, तो किस तरह से चर्चा हुई? जन्मदिन पे पहले तो मैंने एक किताब उन पे लिखी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उनको भेंट करूं। जन्मदिन पे सब कुछ तो उनके पास है और उनकी ज़रूरियात कम होती जा रही थी। मैंने कहा एक किताब इन पे लिखता हूँ, इन्हीं को देता हूँ। तो मैंने लिखी किताब माएस्ट्रो, ट्रिब्यूट टू श्याम बेनेगल एट 90, और सुबह सुबह 11 बजे जाके उनको दी। इतने खुश हुए वो, 15 मिनट के लिए अस्पताल से बाहर आए, देखी किताब, इतने खुश हुए कि वो यादें कभी मेरी जाएंगी नहीं मेरे दिल से। सबसे खास बात क्या थी उस किताब में? वो किताब मैंने लिखी, आप उसको पढ़ के देखिएगा ज़रूर, अभी आ जाएगी जल्दी ही। मैं अपने मुंह से क्या अपनी कि बहुत ख़ास मैंने किताब लिखी, नहीं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर भी किताबें श्याम बेनेगल पे लिखी गई हैं, लेकिन ये मेरी दृष्टि से श्याम बेनेगल जी हैं, और हर कलाकार की, हर साथी की दृष्टि से एक अलग व्यक्ति होता है, तो वो देखने लायक चीज़ है। थैंक यू। कोई याद है जब आपकी पहली मूवी थी सर की? अगर हम बात करें, इतनी सारी मूवीज़ में हमको सब सोसाइटी को काफ़ी अच्छा मैसेज था। हाउ योर मेमोरीज विद सर? ऐसा लगता है कि शाम में ये क्षमता थी कि वो आपके अंदर की मिट्टी को इतना गीला कर देते थे, इतना सेंसिटिव बना देते थे कि कभी ना कभी तो आपके अंदर से सेंसिटिविटी का वो अंकुर फूटेगा ही सही। और यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। उन्होंने सोसाइटी को और हम सबको सेंसिटाइज किया है। A life lesson to all the young director. But that's it. That's it. Not only the content of his work, which was very special, but also the simplicity with which he told his stories. Today it's all about camera angles and a director's dance and all that. For a certain genre, I can imagine. But to have the simplicity of Shyam Benegal, you must understand that to acquire that kind of sensibility, that sensitivity, a lot of riyaz has to go in. Simplicity can only come अगर उसके अंदर आपने बहुत मेहनत की हो। अगर उनकी जो लास्ट मूवी थी मुझे, उनके लिए भी दिन रात उन्होंने मेहनत की थी। मेरी मुलाकात हुई थी उनके वक्त, तो कहा था कि इस मूवी के लिए मैंने जितनी मेहनत की, जितना रिसर्च किया है, आई थिंक द यंग डायरेक्टर शुड लर्न फ्रॉम दिस अबाउट हिज लास्ट मूवी। मैंने फ़िल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे इस बात की बहुत हैरत थी कि उनकी तबीयत नासाज थी उन दिनों में और फिर भी वो रोज़ जाते थे, रोज़ एडिटिंग पे बैठते थे। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे बिल्कुल अब्बा की तरह काम ही उनका जीवन था और उसी ने उनको जीवित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दिव्या मैम, ऑरा ऑफ श्याम जी, सबसे खास बात क्या लगी? श्याम बेनेगल की हर बात खास थी। वो लोगों को खास महसूस कराते थे और आई थिंक जिस तरह का सिनेमा उन्होंने बनाया, जिस तरह के एक्टर्स उन्होंने हमें दिए हैं, जो ट्रेनिंग हमें उनसे मिली है, वो हमें लगता है ज़िंदगी भर हमें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर हमारे साथ रहेगी। सो श्याम बेनेगल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अराउंड। आपकी पहली मुलाकात किस तरह से थी? एंड सबसे बड़ी बात, जब हम इस तरह के किरदार से जब मिलते हैं रियल लाइफ में, डायरेक्शन वाइज वी लर्न सो मेनी थिंग्स मैम। यस,
पहली मुलाकात मेरी एक फ़िल्म थी ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके प्रीमियर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं उन्हें देखकर एकदम कूदी थी कि मुझे आपके साथ काम करना है। उन्होंने कहा व्हाई नॉट कम टू द ऑफिस टुमारो। तो मुझे लगा इतनी आसान सरल चीज़ें होती है एक न्यू कमर के लिए, क्योंकि कोई ना कोई कहेगा आपसे फिर मिलेंगे या आप अगले हफ्ते फ़ोन करना। यहाँ एक शख्सियत आपको कह रही है कि आप कल आइए और मिलते हैं, और मुझे मेरी पहली फ़िल्म उनके साथ मिली थी। यस, थैंक यू। थैंक यू।